अस्सलाम व्यूअर्स, माय नेम इज़ वान चीमा। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ न्यू सिटी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से जो आपको चंद चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एट द साइट एज ऑफ थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2023। ये तो वैसे इन जनरल आप वीडियो में सारा देख लेंगे, लेकिन जो सबसे कलीदी 4 पॉइंट हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को इन चीज़ों पर रिसर्च करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, वो 4 पॉइंट कौन से हैं। नंबर 1 कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब नंबर 2, हु इज़ द डेवलपर स्लैश ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट। नंबर 3, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड नंबर 4 कि व्हाट आर द प्राइसेस बीइंग ऑफर्ड इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। ये 4 पॉइंट्स अगर आप इन 4 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, इन पे रिसर्च करते हैं, तो मैं इस बात का दावा करने के लिए तैयार हूँ कभी आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे पार्क नहीं हो सकती और आपको कभी भी रियल एस्टेट में लॉस नहीं हो सकता। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दैट स्पेसिफिक रिगार्ड। सबसे पहले बात करते हैं न्यू सिटी पैराडाइज की लोकेशन के हवाले से। अगर आप डाउनटाउन इस्लामाबाद 0 पॉइंट से देखें तो अराउंड 58.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इस्लामाबाद 0 पॉइंट से। अब सेकंड, अगर आप जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड या NH45 से, तो आपको इस प्रोजेक्ट तक तकरीबन 52 किलोमीटर का डिस्टेंस रिक्वायर्ड है। ये तो एक जनरल लोकेशन की बात हो गई। अब लोकेशन M1 मोटरवे पे देखें तो अगर आप बुरहान इंटरचेंज पे देखें तो बिल्कुल इसके ऊपर है, यानी इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट लोकेशन आपको किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मिल सकती। और विदाउट एनी लिटिगेशन एंड विदाउट एनी फॉर्मल अप्रूवल्स, तमाम चीज़ों के बगैर ये लोकेशन इंतहाई सेफ और सिक्योर लोकेशन बनती है। वो वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इससे पहले न्यू सिटी पैराडाइज की अगर बात करें तो इसका जो प्रीवियस अब जो दूसरा पॉइंट बनता है, मेन कलीदी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हु इज़ द ओनर स्लैश डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप किसके पास है। यानी आप जो पैसे लगाएंगे वो मेरे थ्रू हों या किसी के थ्रू भी हों, आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो आपके पैसे जाएंगे किसकी जेब में, जो सेम मेन कंसर्न होना चाहिए। वो आपके पैसे जो जाएंगे वो जाएंगे न्यू सिटी फेज़ 1 के डेवलपर्स के पास, जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ है जिसका नाम है न्यू सिटी फेज़ 1, जहाँ पे एवरेज आज आपको 10,000 से 15,000 घरों के दरमियान आपको कंस्ट्रक्टेड घर या फैमिलीज रहती हुई नजर आती हैं। ये फिजिकली विटनेस आप कर सकते हैं। ब्रह्मा बहत्तर इंटरचेंज से उतरे हम जैसे राइट साइड पे वाकंड की तरफ ट्रैवल करेंगे तो सबसे पहला हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर आपको न्यू सिटी फेज़ 1 की गेट मिल जाएगा। अब न्यू सिटी फेज़ 1 एक और लिहाज से मशहूर है कि अगर आप 0 पॉइंट से देखें पेशावर टोल प्लाजा तक, तो एक ही जो मॉल है जो तमाम M1 मोटरवे पे जो लोग विटनेस करते हैं, दैट इज़ न्यू सिटी आर्केड। इतना बड़ा फेमस मॉल है, तो वो न्यू सिटी वाकंड के अंदर ही मौजूद है। तो ये उस डेवलपर की पास हिस्ट्री है। इससे पहले इनकी इस डेवलपर की जो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, दैट इज़ कि इन्होंने जो पहला प्रोजेक्ट डिलीवर किया था वो उन्होंने बिल्कुल ब्रह्मा बहत्तर इंटरचेंज M1 के ऊपर, जो गवर्नमेंट का इंटरचेंज था, जो पब्लिक इंटरचेंज था, उसके ऊपर किया था। और सेकंड प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो बुरहान इंटरचेंज, बुरहान स्लैश जल्लो इंटरचेंज। अब बुरहान इंटरचेंज पे आप फिजिकली विटनेस भी कर सकते हैं कि मोटरवे बिल्कुल आप कह लें कि साथ है, बिल्कुल एडजस्टेंट मोटरवे है, यानी मोटरवे से एडजस्टेंट लैंड प्रिक्योरमेंट की। और लैंड प्रिक्योरमेंट करने के बाद डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट पे काम का आगाज़ हुआ। और प्रिक्योरमेंट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड प्रिक्योरमेंट की गई, डेवलपमेंट स्टार्ट की गई, NOC लिया गया और देन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। तो इस प्रोजेक्ट की अच्छी बात ये बनती है कि हर लिहाज से ये प्रोजेक्ट जो बहुत ज़्यादा फिजिबल बनता है। अब ये डेवलपर स्लैश ओनर्स की मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ओनर्स की ऑलरेडी पाकिस्तान में प्रीवियसली बहुत बड़ी हिस्ट्री है, यानी कि आपके पैसे जो हैं वो इंतहाई सेफ जगह पे पार्क हो रहे हैं। आपको इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे कर रहे हैं तो सेफ्टी का पॉइंट सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल का सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है। तो उस पॉइंट से देखें तो बहुत सेफ प्रोजेक्ट बनता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के डेवलपर्स जो हैं उनकी पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा साफ और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। अभी पाकिस्तान में ना एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बंदे के पास 100-150 कनाल 200 कनाल ज़मीन होती है, वो सिंपली एक छोटा सा गेट लगाते हैं, गेट भी नहीं लगाने गवारा नहीं करते, वहाँ साइड पे एक छोटा सा कंटेनर रखते हैं और साइड कहते हैं जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रोजेक्ट की जो फाइलें सेल होती हैं, फाइलों से जो पैसा आता है और पैसा आने के बाद फिर आप उस पैसे से लैंड बाय करते हैं, उससे आगे फिर NOC बाय करते हैं, NOC बाय करते हैं या अप्लाई करते हैं, वो डिस्कशन में नहीं जाते, वो डिबेट सेपरेट डिबेट है। तो उसके बाद वो प्रोजेक्ट की कोई वर्थ बनती है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि लॉन्चिंग से पहले, यानी लॉन्चिंग से पहले लैंड फिजिकली विटनेस करके डीलर्स को दिखाई गई, सेल्स पार्टनर को, कि यार ये लैंड हमारी मौजूद है, हम इस जगह पर प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उस प्रोजेक्ट का पहले लीगल तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई। यानी उसका लीगल फॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे लेट्स से जी 10,000 कनाल पे, 10,000 कनाल का प्रॉपरली आप पहले मैप, पहले लैंड की पूरी आप GIS निकालते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़। जियो इन्फॉर्मेटिक स्टडीज़ के बाद आप उस लैंड का प्रॉपरली लेआउट प्लान तैयार करते हैं कि येस एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट हम इस प्रोजेक्ट में इतने कमर्शियल, इतने रेजिडेंशियल, इतने फीट वाइड मेन बुलेवर्ड, इतने पार्क्स, इतनी अम्यूनिटीज़, यहाँ पे मॉस्क, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे हर चीज़ रखी जाएगी। तमाम चीज़ों का एक मैप बनाया जाता है और मैप बनाने के बाद उस मैप को
पुट किया जाता है उस रेलिवेंट अथॉरिटी के सामने जिसके सामने एनओसी ले होते हैं, इन सम केसेस सीडीए, इन सम केसेस आरडीए, इन सम केसेस टीएमए। अब इस केस में होता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से वो जब मैप आप अप्रूव मैप भेजते हैं तो उस पर प्रॉपरली दोबारा उसकी मैप की स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी के बाद मैप का लेआउट प्लान अप्रूव हो जाता है। लेआउट प्लान अप्रूव होने के बाद उस प्रोजेक्ट को फॉर्मली जो है एनओसी इशू किया जाता है जिसका नाम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी गवर्नमेंट को इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ने तमाम गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया, तो इसलिए इस प्रोजेक्ट की तमाम जो लाइबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है। एनओसी का मतलब ये होता है। इस्लामाबाद मंडी के डोमेन में आप आ जाए तो आपको हार्डली को 10-15 प्रोजेक्ट मिलते होंगे जिनका एनओसी होगा, अदरवाइज इस टाइम 250-300-400 सोसाइटीज़ जितनी बिक रही हैं किसी के पास एनओसी मौजूद नहीं है। तो पहला प्रोजेक्ट मैंने आपको पहले पॉइंट एक्सप्लेन किया था वो था इसकी लोकेशन, कि लोकेशन इसकी कहाँ वाक़ है, कि लोकेशन के दरमियान से ही आपको हरो रिवर गुजरता हुआ नजर आ रहा है, इंटरचेंज के साथ है, जीटी रोड के ऊपर फ्रंट है, तो लोकेशन के 3 पॉइंट सबसे अच्छे ये वाले हो गए, नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन के बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हु इज द डेवलपर ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उस डेवलपर की पाकिस्तान में प्रीवियसली एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है इस लिहाज से कि उन्होंने ऑलरेडी ज़मीन पर डिलीवर करके दिखाया हुआ है, तो दे आर नॉट गोइंग टू रन अवे कि आपका पैसे लेके भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नंबर 3 मैंने बात की थी लीगल स्टेटस की, तो लीगल स्टेटस का मैंने आपको बता दिया है कि साइट को ओपन करने से पहले, यानी कि साइट पे प्रॉपर्ली मशीनरी मूव करने से पहले साइट का लेआउट प्लान बना के उसका प्रॉपर्ली एनओसी प्रिक्योर किया गया और फिर साइट को ओपन किया गया। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के, व्हाट आर द प्राइसेस बीइंग ऑफर्ड। अब प्राइसेस के हवाले से मैं डिफरेंट एक पूरी लिस्ट है, तो बेहतर है आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, तो मैं प्राइसेस के हवाले से आपको डिटेल से बता दूंगा इस वीडियो में, चूंकि मैं बाकी पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखिए प्राइसेस इस प्रोजेक्ट की इंतहाई फीजिबल है। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर दूँ कि इसमें जो प्राइसेस ऑफर की जा रही हैं वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं, यानी कि आमतौर पर होता यह है कि सोसाइटीज़ जब प्रोजेक्ट में कोई प्लॉट सेल करते हैं तो प्लॉट को कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ लैंड है, ये ज़मीन की कीमत है जो आप खरीद रहे हैं। इसके सामने, इसके राइट, इसके लेफ्ट, इसके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में जो डेवलपमेंट होगी उसके चार्जेस हम आपसे बाद में लेंगे एज पर द रेट ऑफ द मार्केट, यानी कि उस दिन आपकी महंगाई की शरह और इंटरेस्ट रेट देखते हुए जो भी एक नॉमिनल नंबर निकलेगा डीजल के रेट और सारी चीज़ें निकाल के उस लिहाज से आपसे डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए जाएंगे। यानी मेंबर को जो भी चीज़ ऑफर की जा रही है वो ऑफर की जा रही है इंक्लूडिंग ऑल द चार्जेस, सिवाय इसके कि आपके कैटेगरी चार्जेस होंगे। जब आप प्लॉट प्रिक्योर करेंगे तो कैटेगरी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जैसे कॉर्नर, पार्क फेस, मेन रोड, ये वाले कैटेगरी चार्जेस आपके बाद में लेजर में ऐड हो जाएंगे। प्रिंसिपली आपका जो पहला प्लॉट है वो आपका उसकी विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस होगा, यानी आपको कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस कंबाइन करके यहाँ प्रोडक्ट बाय करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किन लोगों के लिए प्रोजेक्ट जो है वो किस ऑडियंस के लिए ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा फीजिबल है। अब मैं बिल्कुल ओपन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। देखिए अगर आप इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं तो कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहेगा इस्लामाबाद से निकल के जाके यहाँ पे प्लॉट ले और प्लॉट पे घर बनाए। अगर आप लिविंग पॉइंट से देख रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा, लिविंग और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब उससे देख रहे हैं तो कोई यहाँ पे उस पॉइंट से नहीं जाएगा कि मैं इस्लामाबाद से निकलूँ और इस्लामाबाद से निकल के जाके मैं 58 किलोमीटर दूर जाकर अपना घर बना लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जिस लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, केपीके की बेल्ट। उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो अटक, टेक्सला, हसन अब्दाल जो ये वाला एरिया बनता है, और केपीके में अगर देखें तो पेशावर और पेशावर के साथ साथ जो गिरदुनवा का एरिया बनता है, जैसे सवाबी बनता है, मर्दान बनता है, नौशहरा बनता है, अब्टाबाद बनता है, ये जो प्रेमिसेस के लोग होंगे, इन टेरिटरीज़ के लोग होंगे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे फीजिबल है। यानी आप इस्लामाबाद डाउनटाउन से हार्डली आधे घंटे की ड्राइव या 25 मिनट की ड्राइव पे बैठे हुए हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आप तकरीबन 20 मिनट्स या 15 मिनट्स की ड्राइव पे हैं, तो फिजिबिलिटी के लिहाज से बहुत अच्छा पॉइंट बनता है, क्योंकि आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी एक्सेस है। यानी आप उस तरफ जाना चाहें, यानी कि अगर पेशावर जाना चाहें या आप इस तरफ अटक वाली साइड पे आना चाहें या वाकंड आना चाहें, उस तरफ भी एक्सेस है, यानी NH GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड पे। और दूसरी तरफ आपको M1 मोटरवे, लाहौर पेशावर मोटरवे जो है, यानी कि आप पेशावर से लाहौर अगर जा रहे हैं तो उस मोटरवे भी आपकी एक्सेस बनती है। पेशावर से इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे पे एक्सेस प्रॉपर बनती है। तो ये तो सबसे पॉजिटिव पॉइंट होगा कि आप इन मेंबर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी अच्छी बनती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए न्यू सिटी का जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वहाँ पे इनिशियल लॉन्च डेट देख लें और आज के प्राइस का फर्क लगा लें तो आपको तकरीबन 1000% का फर्क नजर आता है। यानी 1000% से मुराद है कि जिस बंदे ने वहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट किया, आज उसकी इन्वेस्टमेंट पर एटलीस्ट 60-70 लाख 80 लाख रुपए का गेन आया है, तो उसको रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो 1000% मिला है। और ये टाइम जो है रख लें लेट्स से जी 8 ईयर्स और 10 ईयर्स, यानी पर ईयर आपको 100% का रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिला है। ये इस प्रोजेक्ट की खासियत है। अब जो साइट आपको प्रॉपर्ली गेट नजर आ रहा है, ये प्रॉपर्ली साइट पे इस वक्त एसफाल्ट और कार्पेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये न्यू सिटी पैराडाइज की साइट है, फिजिकली आपको नजर आता है। थर्ड, इसकी लैंडस्केप देख लें, जो नेबरहुड है इसकी, यानी साइट के अंदर से दरिया भी गुजरता है, सामने पहाड़ों का व्यू भी है, मोटरवे भी है और आपको ग्रैंड ट्रंक रोड भी मिलती है। तो वो चीज़ें इस प्रोजेक्ट को प्रोमिनेंट बनाती हैं कि फ्यूचर में जाके इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न
ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने पहले जिक्र कर दिया था वीडियो में कि आप अगर लेट्स से इस्लामाबाद से निकल के पेशावर तक जाते हैं तो आपको मोटरवे पे एक्सेस के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता माँ सिवाय न्यू सिटी वाकंड के। और इसके अलावा सेकंड प्रोजेक्ट जो पहले बनता है जो सेपरेट है इससे, दैट इज़ कोहिस्तान एनक्लेव। अब दो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वो मेन M1 मोटरवे पे एक्सेस रखते हैं। थर्ड इज दिस प्रोजेक्ट, इससे पहले अगर हम M1 पे एक्सेस देखें प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट है AWT आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उस प्रोजेक्ट की ऐसे कोई मार्केट वर्थ नहीं है, ना इतनी कोई रीसेल परचेज है उसकी। दूसरा जो प्रोजेक्ट बनता है वो बनता है, इनका इंटरचेंज ऑफिशियली गवर्नमेंट या पब्लिक इंटरचेंज नहीं है, बट चूंकि इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर बैठे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं है कि आप जिस वक्त चाहें इंटरचेंज में चढ़ सकते हैं, जस्ट लाइक द कॉमन पीपल। तो इसलिए ये एडवांटेज बनता है। पहले इस M1 मोटरवे पे न्यू सिटी वाकंड के रेजिडेंट के पास था, अब ये जो एडवांटेज होगा वो मूव हो जाएगा न्यू सिटी पैराडाइज के रेजिडेंट के पास। कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक सोसाइटी हो जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपके 20 मिनट या 15 मिनट की ड्राइव पे हो। मैं आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डायरेक्टली साइट की फुटेज प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा बाद में कि साइट किस तरह की बनती है। तो वहाँ से आपको 20 मिनट्स की ड्राइव पे बैठे हैं और आप प्लॉट जो खरीद रहे हैं वो 1.8 मिलियन रुपीज़ का आपका 5 मरला का प्लॉट है, तो 18 लाख का 5 मरला का प्लॉट हो तो आपका रेट जो बनता है अगर आप कैलकुलेट करें, ये मैं बात करूँगा 18 लाख का प्लॉट है, 18-18.5 लाख का जो प्लॉट की वर्थ बनती है उसको 5 पे डिवाइड कर लें तो तकरीबन 3.5 लाख से 3,60,000 पर मरला रेट बनता है आपका, जो बहुत नॉमिनल है। ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस हैं। मैं रिपीट करूँ बार बार, डेवलपमेंट चार्जेस बिकॉज इससे पहले पाकिस्तान में आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ में ये चीज़ नज़र नहीं आती। कोई भी सोसाइटी लॉन्च करती है डेफिनेटली मेंबर्स से पैसे इकट्ठे करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो इस सोसाइटी ने ये चीज़ खत्म कर दी कि हम मेंबर्स को बाद में किसी तरीके से परेशान ना करें, पहले ही उनसे बैठ के ब्लैक एंड वाइट में बात कर लें भाई कि हम आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेंगे। अब ये आपको जितनी भी 12-13 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो है, आपको जितनी भी इस पर साइट पर डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020 के आपको साइट पर जितनी ब्राउनिंग नजर आई है ये लास्ट 4 वीक्स की ब्राउनिंग है। यानी 4 वीक्स के अंदर अंदर साइट पे आपके सामने इस वक्त चीज़ें हैं कि साइट पर डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, कि आप फिजिकली साइट पर जाते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि यार साइट पर इतनी अच्छी इतनी मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन मेंबर्स के लिए जो स्पेसिफिकली रिजाइड करते हैं पेशावर में, नौशहरा में, सवाबी में, अटक में, कामरा में, वाकंड में, और इसके अलावा रिजाइड करते हैं हसन अब्दाल में और आप कह लें एबटाबाद में। उन मेंबर्स के लिए इस्लामाबाद सेंटर से नज़दीक तरीन होने का सबसे आसान मौका है। तो इस्लामाबाद अगर डाउनटाउन के बिल्कुल करीब आते हैं तो आपको डाउनटाउन इस्लामाबाद 0 पॉइंट के आसपास के प्रीमिसेस में 1 करोड़ से 1.25 करोड़ पर मरला रेट मिलता है। यहाँ पे आपको जो 5 मरले का प्लॉट है वो 18 लाख का मिल रहा है, यानी 3.5 लाख से 3,60,000 पर मरला, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट है आपकी परचेजिंग के लिहाज से। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम डे। अगर आपको न्यू सिटी पैराडाइज में बुकिंग के वाले कुछ मालूमात चाहिए तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।